अस्सलाम वालेकुम। लोग मुझे हमेशा खुश और मुस्कुराते हुए देखते थे। वो कहते थे, तुम हमेशा खुश रहती हो, तुम्हारी मुस्कान में कुछ खास है। लेकिन सच ये था कि मेरी मुस्कान केवल चेहरे तक थी। मेरे दिल में एक खालीपन था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ थकान है। पढ़ाई, काम और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के बीच में मैं खुद को खोती जा रही थी। धीरे धीरे ये थकान इतनी गहरी हो गई कि मैं दिन भर बिस्तर में लेटी रहती, किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में अंधेरे को अपना अकेलापन बना लिया। रात का समय सबसे कठिन होता। जब घर में सभी सो जाते, मैं अपने तकिए को गले लगाकर रोती। कभी कभी सोचती थी, कोई मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझेगा। मैं खुद को दूसरों से अलग और असहाय महसूस करती। मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा, तुम अब पहले जैसी नहीं हो, कुछ तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं रोते रोते सो गई और उसी रात मैंने अपने दिल से पहली बार कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या मैं कभी खुश महसूस कर पाऊँगी। लेकिन अचानक मेरे अंदर एक हल्की आवाज़ आई, जैसे अल्लाह खुद मुझसे कह रहे हो, हर अंधेरा एक दिन ख़त्म होगा, मुझ पर भरोसा रख। ये आवाज़ सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। अगले दिन मैंने सोचा कि मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ये मुश्किल था, शब्द भारी लगते और मेरी आंखें जल्दी भर आती। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी ताकत पाने का पहला कदम है। हर रोज़ मैंने सूरह अल फातिहा, सूरह अल इखलास और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। हर आयत मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण बनती गई। जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करती, मुझे लगता कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। मैंने अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह जल्दी उठने लगी, हल्की सैर करने लगी, किताबें पढ़ने लगी। मैंने तय किया कि हर दिन एक छोटी खुशी ढूंढूंगी। लेकिन अवसाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कई बार मैं पूरी रात रोती, अपने कमरे में अंधेरे में अकेली बैठी रहती। मुझे लगता कि दुनिया ने मुझे भूल ही दिया है। मेरे दोस्त और परिवार मेरे बदलते व्यवहार को समझ नहीं पाते थे। एक दिन जब मैं सबसे ज़्यादा उदास थी, मैंने अपनी कुरान खोली और नज़र एक आयत पर पड़ी, अल्लाह किसी आत्मा पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। इस आयत ने मुझे ताकत दी। मैंने सोचा, अगर अल्लाह मुझे सहने की शक्ति देता है तो मैं भी इस अंधेरे को पार कर सकती हूँ। मैं अपनी उम्मीद नहीं खो सकती। मैंने धीरे धीरे अपने दोस्त और परिवार से बात करना शुरू किया। मैंने अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना शुरू किया। हर दिन अपनी तिलावत और दुआ में समय देना मेरी आदत बन गई। मैंने छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया। फूलों की देखभाल, अपने पसंदीदा गीत सुनना, सुबह सूरज की किरणों को महसूस करना। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब मैं अपने दर्द को स्वीकार करती हूँ और अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ तो मेरा दिल हल्का महसूस करता है। एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं केवल दुआ में नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैंने समझा कि अवसाद मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि मेरी परीक्षा है। मैंने खुद से कहा, अल्लाह ने मुझे सहने की ताकत दी है, मैं इस कठिनाई से बाहर निकल सकती हूँ। मैं सिर्फ खुश रहना ही नहीं चाहती बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद बनना चाहती हूँ। समय के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलाव देखना शुरू किया। अब मैं अपनी भावनाओं को छुपाती नहीं, मैं अपनी भावनाओं दूसरों के साथ साझा करती हूँ ताकि कोई और भी अकेला महसूस ना करे। मैंने महसूस किया कि हर कठिनाई में सब्र, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं जानती हूँ कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
रोशनी ज़रूर आती है। मैंने अपनी दिनचर्या को और व्यवस्थित किया। सुबह उठकर नमाज पढ़ती, थोड़ी सैर करती और ध्यान करती। मैंने अपने खाने पीने और स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी। मैंने अपने शौक़ और पसंदीदा चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। किताबें पढ़ना, हल्का योग करना, अपने कमरे में फूल लगाना, ये सभी चीज़ें मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सहायक साबित हुए। मैंने जाना कि अपने आप को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। मैं अब ये सोचती हूँ कि अवसाद मेरी कमज़ोरी नहीं, बल्कि मेरा अनुभव है। हर दिन एक नई चुनौती है और हर चुनौती में सीखने के मौके हैं। मैं अब खुद को दोषी नहीं मानती अगर मैं कभी उदास महसूस करती हूँ, बल्कि मैं अपने आप को समझाती हूँ और प्यार करती हूँ। मैंने खुद से कहा, मैं अपनी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ और ये ठीक है, मैं मजबूत बन रही हूँ। मैंने महसूस किया कि जब मैं दुख में होती हूँ और दुआ करती हूँ तो अल्लाह मुझे शांति देता है, सुकून देता है। हर आयत मेरे दिल में उम्मीद की किरण बन जाती है। अब मैं ये समझ गई हूँ कि ईमान और दुआ की असली शक्ति है। मैंने अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि जब मैं अपनी कहानी साझा करती हूँ तो लोग भी प्रेरित होते हैं। मुझे खुशी होती है कि मेरी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। आज मैं कह रही हूँ कि मैं अब अपने अंधेरे से लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अवसाद कभी कभी लौट सकता है, लेकिन अब मेरे पास अपने अनुभव, अपनी दुआ और अल्लाह पर विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।